कुछ नतीजों पे फोकस कर लेते हैं। कल हमने एक ज़बरदस्त मूव आते हुए देखा था एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल में, क्योंकि कंपनी का नतीजे आने वाले हैं, उसके चलते इस पर फोकस है। पर नतीजे कल आएंगे, क्या कुछ अनुमान लगा के चल रही है मार्केट्स, और साथ ही कौन सी कमेंट्री पे कंपनी की नज़र रखनी है, ये पूरी जानकारी के लिए विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी है। विनी, बताइए क्या कुछ उम्मीदें हैं एचयूएल से? एचयूएल के की जो Q3 FY23 नंबर्स है, ये टाइम अराउंड हम लोग एक्सपेक्ट करें कि रेवेन्यू ग्रोथ आएगी अराउंड 14% की। मेनली ये टाइम भी प्राइसिंग लेड ग्रोथ ही होगी, पर वॉल्यूम ग्रोथ भी एक्सपेक्ट हो रहा है कि वहाँ पे भी थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। तो 5% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड। भूलिए मत कि कंपनी ने ऑलरेडी प्राइस हाइक ली हुई है काफ़ी अपने डिटर्जेंट सेगमेंट में, सोप सेगमेंट में, तो उसकी वजह से प्राइसिंग लेड ग्रोथ प्रीडोमिनेटली ये टाइम भी वही होगी। उसके अलावा प्रॉफिट की बात करें, 11.6% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन सिक्वेंशली इंप्रूव होने की क्षमता है, क्योंकि क्या है, करेक्शन हुई है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, जैसे PFAD प्राइसेस देखे वहाँ पे करेक्शन हुई है, पैकिंग मटेरियल में करेक्शन हुई है थोड़ी, और उसके अलावा कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली हुई है, तो वो थोड़ा सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को सिक्वेंशियल बेसिस पे। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रॉस मार्जिन्स अभी भी प्रेशर में रहेगी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, और एबिटा मार्जिन्स भी सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा इंफीरियर प्रोडक्ट मिक्स भी है जो इबिटा मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन जो एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन में अराउंड 140 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन, और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 23.6% पे ये टाइम। उसके अलावा फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर कमेंट्री में देखेंगे कि रूरल अर्बन ट्रेंड्स कैसे शेप अप हो रहे हैं, डिमांड ट्रेंड्स वहाँ पे कैसी है, आउटलुक कैसी है उनकी न्यूट्रिशन बिजनेस में, प्राइसिंग एक्शंस क्या लेने वाली है कंपनी आगे जाते हुए, और डिस्क्रिशनरी सेगमेंट और आउट ऑफ होम कंजम्पशन कैसे शेप अप हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया विनी। तो मार्जिन में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, 25% के मुकाबले आप करीब 1.5% के आसपास से गिरावट आ सकती है मार्जिन में, 30.5% के आसपास का आंकड़ा आएगा। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ 5% बढ़ने की उम्मीद है, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रूरल डिमांड भी इंप्रूव हो रही है, तो शायद आगे जाते हुए भविष्य ठीक हो सकता है जो भी खपत वाली कंपनियां हैं। लेकिन रजनी, आप किस तरह से ट्रेड करने की सलाह देंगे एशियन एचयूएल को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2,500 रुपए के स्तर से एक बढ़िया वाला सपोर्ट शेयर ने लिया है। जी, तो पिछले 6 महीनों का सेटअप देखें तो 6 मंथ से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, एक नैरो कंसोलिडेशन है। तो ये कंसोलिडेशन की जो हायर रेंज है वो करीबन 2750 के करीबन है। तो ये लेवल हम मल्टीपल टॉप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, और जब तक ये रेजिस्टेंस एक कन्विंसिंगली सस्टेनेबल बेसिस पे, क्लोजिंग लेवल पे, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं होता सरपास, तब तक हम बोल सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा। लोअर बैंड जो कंसोलिडेशन की है वो करीबन 2550 के करीबन है। तो ये जो 200 रुपए की जो एक नैरो रेंज है वो क्रॉस करना काफी जरूरी है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक 2-3% की मुंह दिखा के वापस से एक रेंज में आ जाए और प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो फॉर मोमेंटम ट्रेड्स आई वुड वेट फॉर 2750 टू बी टेकन आउट। उसके ऊपर क्लोज आएगा तो फिर एक कन्विंसिंग अप मूव देख सकते हैं। तो अभी एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन ट्रेंड में से चल रहा है, और प्राइमरी ट्रेंड अच्छा है, तो इन्वेस्टर्स के लिए होल्ड की सलाह रहेगी।